गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी, पता सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद, पेशा किसान बुनकर, उम्र 65 साल। न कड़क न ढाल, फिर भी पूरा देश आपके साथ। बिना गांधी भारत के बारे में सोचना भी असंभव बना दिया। और नई पीढ़ी के लोग ये समझना चाहते हैं कि आपने इस देश को कैसे जगा दिया। लगता था, उसे लगता था कि रात के अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा और उसे पकड़ लेगा। उस रात को बहुत अंधेरा था और उसे दूसरे कमरे में जाना था। उसने प्रयत्न किया कि अपनी जगह पे जम सा गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी दाई अम्मा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने हंसकर पूछा, क्या हुआ बेटा? दाई माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? देखो कितना अंधेरा है। अम्मा ने उसके सर पे हाथ चलाया। अरे अंधेरे से भी क्या कोई डरता है? मुझे भूतों से डर लगता है। अंधेरे में मुझे पकड़ लेंगे। मेरी बात सुनो और राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं जाएगा। सच दाई माँ? कोई तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। राम जी मेरी रक्षा करेंगे, फिर तो मैं राम जी के नाम का ही जाप करूंगा। अम्मा की बातों ने मोहन को साहस दिया और वो राम नाम को जपते हुए कमरे से बाहर निकला। और उस दिन से ना मोहन कभी घबराया और न कभी खुद को अकेला मान। मोहन राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखना चाहता था। वो अपने पिताजी के पास गया और कहा, चलो ना नाटक देखने चलते हैं। पिताजी चलिए नाटक देखने चलते हैं। कौन सा नाटक बेटा? महाराज हरिश्चंद्र का नाटक। मैं अभी काम में बहुत व्यस्त हूँ, किसी और दिन चलेंगे। तो पिताजी मैं अपने दोस्तों के साथ जा सकता हूँ? ठीक है, अपना ध्यान रखना और नाटक खत्म होते ही घर चले जाना। राजा हरिश्चंद्र अपना वजन निभाने के लिए अपना राज, पत्नी और बच्चों को खो देता है। नाटक के अंत में सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस कहानी से मोहनदास के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला कि उसे भी राजा हरिश्चंद्र की तरह ऐसी शक्ति मिल जाए कि उसके सत्य के भांति उसे भी संकट का सामना करना आ जाए। वह एक महान आदमी थे। उन्होंने सत्य के लिए अपने परिवार और राज्य को दांव पर लगा दिया। यह एक अच्छा नाटक है। उन्होंने मुझे सत्य की ताकत दिखाई है। हम सभी को उन्हीं की तरह सत्यमयी जीवन जीना चाहिए। यह तो असंभव है। क्यों असंभव क्यों? हम सबके लिए ऐसा जीवन जीना कठिन है मोहन। पहले भगवान पर विश्वास करना चाहिए, फिर हम कड़ी मेहनत से अपना जीवन सत्य बना सकते हैं। आज इसी समय से मैं सत्य की राह पर चलूंगा। पुकारे तुझे देश पुकारे, आजा रे रब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुन। साउथ अफ्रीका में भारतीयों को शूद्र समझा जाता था, हीनता से देखा जाता था और उन्हें गुली बुलाया जाता था। जल्द ही गांधी जी को भी ये अनुभव सहना पड़ा। गांधी जी रेलवे के प्रथम श्रेणी से विक्टोरिया जा रहे थे और बीच में एक यूरोपियन यात्री वहां दखिल यात्री मिले और उसने गांधी जी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से निकल जाओ। मुझे यहाँ बैठने का पूरा हक है। मेरे पास इसी श्रेणी करके है। लेकिन ये कोई ठहर के लिए नहीं मुझे, और मैं स्टेशन मास्टर के सामने मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मुझे यहाँ बैठने का पूरा अधिकार है। उस आदमी ने स्टेशन मास्टर से शिकायत की। गांधी जी ने उनसे बहस करने की कोशिश की पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अब मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर धकेल दिया। ट्रेन चली गई। गांधी जी कड़ी सर्दी में रात गुजारी, लेकिन उन्होंने अपने सामान को छुआ तक नहीं। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने ऐसा अन्याय की सत्य के हथियार का प्रयोग किया और आगे इसी हथियार को सत्याग्रह का नाम दिया। एक दिन एक छोटा बच्चा गांधी जी की पोशाक देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना महान व्यक्ति कुर्ता भी नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया। गांधी जी, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बेटा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। आप चिंता न कीजिए, मेरी माँ आपके लिए कुर्ता सिलवा देगी। तुम्हारी माँ
ठीक है, पर तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिलेंगी? जितना आप चाहें। मैं अकेले कुर्ता पहनूं यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा परिवार बहुत बड़ा है। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ता सिलेंगी? वो लड़का एकदम सोच में पड़ गया। उसे ये एहसास हो गया कि गांधी जी पूरे देश को अपना भाई बहन मानते हैं और खुद को उस परिवार